हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत का पैसेज हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि संस्कृत हमें पढ़नी नहीं आती, हमें उसका अर्थ निकालना नहीं आता। उसके बाद भी हमने संस्कृत को एज ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पे चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हिंदी हमने फर्स्ट लैंग्वेज में ली है, तो संस्कृत का जो हिंदी का जो मेल मिलाप है, पेडागॉजी सेम होती है जैसे हिंदी की होती है। संस्कृत में भी सेम पेडागॉजी आएगी, बस उसका ट्रांसलेट संस्कृत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने अपने जो है पढ़ाई को कम करने के लिए और हमने ईजी बनाने के लिए उस चीज़ को हमने क्या लिया है, संस्कृत को चुना है। तो ये सबका होता है, ये मेरा भी था। मेरा क्या था कि मुझे पता था इंग्लिश अगर मैं लूँगी तो मुझे अलग से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो मेरा भी एक होता था कि मैक्सिमम चीज़ें कैसे करें, कम पढ़ें और कैसे चीज़ें निकल जाएँ। तो सबका यही होता है, सबके माइंड में यही चीज़ें होती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि रात के 3-3 बजे तक पढ़ें, ऐसा होता है। लेकिन सिचुएशन आती है कि आपको पढ़ना है, आज पढ़ें या कल पढ़ें। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि पढ़ना तो है। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे संस्कृत को, कि हमें समझ में नहीं आती, हमें अर्थ निकालना नहीं आता, लेकिन हमने इसको एग्ज़ाम में ले लिया है, 30 नंबर का आएगा। अब इसमें स्कोर कैसे कर सकते हैं? कम से कम 20 नंबर तो इसमें लाने ही होंगे। क्योंकि देखिए, मेरा क्या था, मुझे लग रहा था सबसे कम अगर मेरे मार्क्स होंगे तो संस्कृत में होंगे। और इसी संस्कृत में मेरे 21 मार्क्स थे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि 14-15 मार्क्स आएँगे इसमें, इसलिए मैंने बाकी 4 सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन करी थी। क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने सिर्फ इसमें 2 से 3 मैंने पैसेज बस सॉल्व कर लिए थे। पेडागॉजी मुझे समझ में भी नहीं आती थी कि मैं वहाँ पे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जब हम बुक लेते हैं तो उसमें संस्कृत होती ही नहीं है, संस्कृत के लिए आपको अलग से लेना पड़ता है। तो मैंने उसकी ली थी किरण की, उसमें संस्कृत थी नहीं। तो मैंने कहा अलग से कौन लेगा, और बस पैसेज कर लेते हैं। तो एक बुक पढ़ी थी, उसमें से पैसेज जो ढूँढने थे वो कर लिए थे बस प्रीवियस ईयर से। तो पैसेज किए। अब पैसेज कैसे किए वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कि देखिए, जो चीज़ आपको लग रही है संस्कृत में कैसे चीज़ें होंगी, कैसे हम मार्क्स करेंगे, सेम चीज़ें मुझे भी लग रही थी। जिस दौर में आप अभी हैं, वहाँ से हम गुज़र चुके हैं, तो शायद हमें पता है कि वो रास्ता कितना ऊबड़-खाबड़ है। तो हम आपको यहाँ पे बेटर तरीके से चीज़ें बता सकते हैं। देखिए, होता क्या है, आपको यहाँ पे 15 नंबर का मिलता है पैसेज। अब बात ये आती है कि 15 नंबर का पैसेज मिलेगा तो यहाँ से जितना ज़्यादा हो सकता है हम नंबर लाएँ, क्योंकि हम सबका होता है कि इसमें तो कुछ याद तो करना नहीं है आपको, ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई टॉपिक पढ़ना नहीं है। बस ये जो पैसेज है इसी में से छाँटने हैं। 2 पैसेज मिलेंगे, एक पैसेज से 7 क्वेश्चन, एक पैसेज में लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, एक पैसेज में 2 क्वेश्चन आप ग्रामर के आपको देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन तो मान के चलिए आपको ग्रामर के मिलेंगे ही 15 नंबर में। तो वो चीज़ हो गई, और इतनी बेसिक ग्रामर आती है कि वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो उसमें अगर 3 में या 4 में एक क्वेश्चन आपका गलत भी ग्रामर का हो गया तो 3 या 2 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएँगे। अब बात करते हैं इसको करना कैसे है। कितना भी बड़ा पैसेज हो, आपको डरना है ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल काम रखना है कि हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे करना है तो हो ही जाएगा, समझिए। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ देखना है, ठीक है। हो गया पैराग्राफ, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि इतना बड़ा पैराग्राफ है हम कैसे करेंगे। आपको देखना है अपना पहला क्वेश्चन। बात करते हैं, ये जो पेपर मेरे पास है, ये जनवरी में जो हुआ था आपका अभी एग्ज़ाम, 2024 में ही वो पेपर मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो वो पेपर मेरे पास रखा था। तो वो ये संस्कृत का मैंने खोल के इसको रखा है, यहाँ से मैं चीज़ें बताऊँगी। देखिए, आपको अर्थ समझ में नहीं आता, कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको यहाँ पे अर्थ समझने की। आपको सिर्फ पकड़ने हैं वहाँ के वर्ड, जो मेन वर्ड होते हैं, जो टैग वर्ड जिनको हम बोल सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अधोलिखितेषु सिंधु सभ्यतायाः कः काला। अब बताइए, सिंधु सभ्यता को संस्कृत में कुछ और कहा जा सकता है क्या? हिंदी में भी इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, संस्कृत में क्या बोल दिया, सिंधु सभ्यतायाः। बस 2 बिंदी लग गई, हो गया संस्कृत। तो जब आप पढ़ रहे होंगे प्रश्न को, तो आधा प्रश्न तो आपके समझ में आ ही जाएगा, और जो आधा समझ जाएगा उसी से आपको टिक करना है। क्योंकि बस वहीं से आपको एक टैग वर्ड पकड़ लेना है और यहाँ पे सबसे ऊपर से ढूँढना स्टार्ट कर देना है। इतना भी पढ़ना है ही नहीं आपको, बस वो देखना है। आपको पढ़ना थोड़ी है वेदेश मूल रूपेण यथा, ऐसे पढ़ना ही नहीं है आपको। बस देखना है कि जो ये सिंधु सभ्यता है ये कहाँ पे है। तो आप इस तरह से बहुत ईज़िली, मैंने जैसे किया था जल्दी-जल्दी से, ऐसा भी नहीं कि पीछे छूट रहा हो, लेकिन सिंधु सभ्यता इतनी तो आँखें हमारी खुली हैं कि हमको दिख जाएगा सिंधु सभ्यता है कहाँ। तो वो चीज़ यहाँ पे हमको करनी है। जहाँ पे सिंधु सभ्यता दिख जाए, आप उसके पीछे ऊपर देख लीजिए, पूरी लाइन जो है, आगे वाली लाइन देख लीजिए। जैसे ये सिंधु सभ्यता है, इसके इधर की लाइन देख लीजिए, इसके पीछे की लाइन देख लीजिए। यहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर एक पहली जो सिंधु सभ्यता, मतलब एक जैसे टैग वर्ड निकल गया, उसमें आपको वो काल नहीं मिला, काला का मतलब है समय, यहाँ पूछ रहा है। तो ज़ाहिर बात है समय है, तो यहाँ पे कुछ अंक से रिलेटेड होगा, 1600 समथिंग, 1500 समथिंग, इस टाइप से होगा। तो आपको कहीं नहीं दिखा तो दोबारा से फिर आपको आगे देखना है, जहाँ पे सिंधु सभ्यता मिल जाए आपको रुक जाना है, वहीं पे आपको आंसर दिख जाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आना है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे वाला भी, और हमें नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा होता, ये मिलेगा कि नहीं, तो पहला वाला ही हमसे गलत हो जा रहा होता है। कभी कभी क्या करते हैं हम,
क्वेश्चन ही देख लेते हैं 2-3, फिर क्या होता है कि पहले वाला में नहीं आ रहा है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया, भले दूसरा वाला आ रहा है, हमने अपने माइंड को बस बना लिया, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कैसे हो पाएगा, क्या हम निकाल पाएँगे क्वेश्चन? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे मिल जाएँगे, आपको अर्थ समझ में नहीं आना, बिल्कुल भी एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, घबरा गए तो फिर पेपर खराब हो सकता है। तो फिर आपको पहला क्वेश्चन ऐसे मिल गया, दूसरा आपको देखना है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, योग दर्शने कति सूत्राणि सन्ति। समझ में आया आपको? जब आप पढ़ेंगे ऐसे थोड़ा-सा आपको वॉइस ज़ोर से पढ़नी है, ऐसी नहीं पढ़नी है कि जो आपके एग्ज़ाम में टीचर बैठा है वो बोले नहीं, मुँह नहीं चलाना है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं किसी चीज़ को ज़ोर से थोड़ा पढ़ती हूँ, जैसे योग दर्शने कति सूत्राणि सन्ति, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कोई मुझे बता रहा है, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। आपको अगर कंफर्टेबल फ़ील होता है, मन में ही आप पढ़ के चीज़ों को समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा-सा उसको हल्का-सा पढ़िए ज़ोर से, आपको समझ में आएँगी। यहाँ पे आप साफ-साफ आपको दिख रहा होगा, योग दर्शने कति सूत्राणि सन्ति। योग दर्शन के कितने सूत्र थे? संत थे। तो इतनी बेसिक तो आती है, जबकि मैंने सिर्फ 10th तक इसको पढ़ा है, तो इतनी बेसिक आपको भी आती होगी। अगर नहीं भी आती है, सूत्राण संत कति संत की नहीं आती है, सूत्राण तो सूत्र पता चल गया, योग दर्शने से योग दर्शन हो गया। अब योग दर्शने को संस्कृत में कुछ और थोड़ी बोलेंगे, योग दर्शन को हिंदी में भी योग दर्शन बोलेंगे, संस्कृत में भी योग दर्शने ही बोल रहे हैं। तो आपको अब दूसरा टैग वर्ड पकड़ना है, योग दर्शने, और बस देखने लगना है ऐसे ही उसके आगे से, क्योंकि आपको इतना थोड़ा बहुत दिख गया होगा कि योग दर्शन था या नहीं। ऊपर से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना हल्का देखने से आपका कुछ टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। फिर आपको देखना है योग दर्शने कहाँ पे पढ़ रहा है, जहाँ पे योग दर्शने हो। आपको दूसरा क्वेश्चन है तो पहला ही जब योग दर्शन होगा, दूसरी तीसरी लाइन में जो होगा मोस्ट ऑफ होगा, तो वहीं पे आपको आंसर उसका मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आपको तीसरा देखना है। अब देखिए, ये भी देखिए कि सूत्र की बात हो रही है तो जायज़ बात है सूत्र भी होंगे कैसे, 204, 206 या 1000 ऐसे सूत्र होंगे। तो यहाँ पे भी पता है कि अंक हैं, तो अंक अगर पता है तो आप और मतलब एक बार में देखेंगे आपको लग रहा है एक तो अंक यहाँ है, उस तरह से आपको निकालना है। मतलब एक स्मार्ट माइंडसेट से आपको अपने आंसर्स को संस्कृत में करना है एग्ज़ाम सेंटर में, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर पहले से ही घबरा जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे फिर दिक्कत क्रिएट होगी। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन देखना है, सेम ऐसे ही। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्गादो परमेश्वरेण सामवेदस्य ज्ञानम कस्मै प्रदत्तम। अब आपको यहाँ पे पता है सर्गादो, अब आप सर्गादो को बना लीजिए, जो आपको मेन टैग वर्ड लग रहा हो जो यहाँ पे हो सकता है। अब हमने सर्गादो ले लिया, क्योंकि परमेश्वरन हो सकता है और भी हो, सर्गादो अब हमने ले लिया। अब उसी सर्गादो और परमेश्वरन का आगे हमको देखना है। आपको देखना है कि उस लाइन के आगे जो ये हमने टैग वर्ड लिया है, वहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है उसमें से कौन मैच कर रहा है। जो आपको अच्छे से मैच कर जाए उसके आगे थोड़ा सा पढ़िए, पीछे पढ़िए, वही आपको टिक कर देना है। तो जब घर पे आप कम से कम 2 तो मुझे लग रहा है मैंने ही सॉल्व किए थे, 2 से आप अभी टाइम है, 10 दिन का टाइम है, 3 से 4 सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छा आपको चीज़ें, आपकी पकड़ अच्छे से बन जाएगी कि कैसे आपको क्वेश्चन वहाँ पे छाँटने हैं, कैसे निकालने हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ अपने तरीके से, जब आप करेंगे ना तो हो सकता है मुझसे बेटर चीज़ें आपको मिलें वहाँ पे। जैसे हम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन से नहीं लग रहा होता है, फिर हम 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार, फिर इतने अच्छे ट्रिक से लग जाता है कि लग रहा है अरे ये मैं नहीं कर पा रहा था, वो चीज़ होती है। जब खुद से करेंगे तो हो सकता है मैं जो बता रही हूँ उससे भी ईज़ी आपको चीज़ें लगे कि हाँ ऐसे करेंगे जाके एग्ज़ाम में तो हो जाएगा। और घर पे प्रैक्टिस करने का एक और भी होता है, टाइम मैनेज करना होता है वहाँ पे, क्योंकि संस्कृत का पैसेज टाइम ले लेता है। तो मैंने तो पैसेज तो बहुत जल्दी-जल्दी किया था, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ थी टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है। टाइम मैंने मैनेज कर लिया। फिर जो पेडागॉजी आई थी वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि लास्ट में मैंने मैथ को रखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था संस्कृत की वजह से ऐसा ना हो मेरा जो मैथ है वो छूट जाए। तो संस्कृत में ज़्यादातर मैंने क्या किया था, टैग वर्ड यूज़ कर के जो मुझे सबसे पॉजिटिव लग रहा था वो मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे टिक कर दिया था। क्योंकि संस्कृत की जो पेडागॉजी है, जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसकी थोड़ा इजी आ जाती है। इसका जो थोड़ा लैंग्वेज सेकंड आपकी होती है जो सीटेट में, उसका जो पूछने का तरीका होता है थोड़ा सा उसका हाई होता है। जैसे यहाँ पे कितने सारे कहाँ पे है ये, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लग रहा है कि हमें उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए था। लेकिन अब पूरा जैसे हमें पता है हमारा ये वीक ही है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना, जो भी चीज़ें हमें आ रही हैं उस पे हम टिक करेंगे। तो आपको ध्यान देना है इन 15 नंबर पे, वहाँ पे 6, 7, 8 नंबर भी आप आ जाएंगे तो 20+ आपका हो जाएगा, 20, 21 नंबर जिसमें आप सबसे जो आपका वीक है। यहाँ पर अगर आपको बिना पढ़े सिर्फ बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है बेटर ही है। बाकी EVS में और CDP में, मैथ में, इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात थी संस्कृत की, और कुछ टैग वर्ड्स जो होते हैं संस्कृत के, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने से आपका बहुत काफ़ी आपको हद तक हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। और कुछ चीज़ें जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैंने हर बार मैं आपको बताती हूँ, तो जाहिर बात है हर बार बताने का रीज़न भी होता होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बीच में ऐसी मिलेंगी
जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे गहन अध्ययन क्या होता है, विस्तृत अध्ययन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ पढ़ी थी। मैंने कोई इसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए थे, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर से पढ़ी थी और मुझे याद है ये मैंने नंबर गिने मेरे सही हैं ये क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से पढ़ी थी, मैंने कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे थोड़े बहुत, बस वहीं से चीज़ें हो गई थी। मतलब आप हिंदी का जब कर रहे होगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, संस्कृत का तो मैंने बता दिया मैंने नहीं किया था। तो गहन अध्ययन क्या होता है, विस्तृत अध्ययन क्या होता है, आनंदाय अध्ययन क्या होता है, श्रव्य भाषिक विधि क्या होती है, जब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे उसकी पेडागोजी करेंगे वहाँ पे सारे क्वेश्चन आएंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर बाकी सारी सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हैं तो आप संस्कृत के लिए जो है अलग से अगर पेडागोजी की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तो आपका स्कोर अच्छा ही होना है। तो संस्कृत में जितना हमने माइंड में बिठा रखा है ना, जितना टफ है उतना होता नहीं एक्चुअल में। आप करके एक दो देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी लगेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइम ये ज़्यादा ले लेता है संस्कृत, क्योंकि हमें समझ में आती नहीं है तो हमें बार बार ऐसे पढ़नी होती है, बार बार पढ़नी होती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका। और जो पैसेज मैंने बताया उसको कम से कम 2 से 4 पैसेज आप घर पे करिए, आपको और ईजी ट्रिक मिलेंगी जो मैंने बताया, इससे भी ईजी तरीके से आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे, अच्छा स्कोर होगा आपका। 90 नहीं आ रहे हैं तो आपके 100 आएंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे, लास्ट टाइम है, जो भी चीज़ें आप करेंगे आपके एग्जाम में वो हेल्प करेंगी जाके। तो लास्ट टाइम है, बहुत यूजफुल रहता है आपके लिए। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं ना, एग्जाम में आपका वो एक एक नंबर वहाँ पे जब बढ़ेगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी आपको। तो अभी पढ़ लीजिए। बाकी संस्कृत इतनी टफ नहीं है, अच्छे स्कोर आएंगे आपके। ये था मेरा आज का जो है, मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।